नमस्कार खमागण। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज हम जोधपुर शहर में जिन गलियों में जिन इलाकों में घूमते हैं वहां 1931 साल में यहाँ की तस्वीर कैसी थी? शायद नहीं जानते, लेकिन इतिहास है, आंकड़े हैं। वो आंकड़े हमें न सिर्फ हमारा अतीत बताते हैं बल्कि हमें ये भी बताते हैं कि हमने एक मानव सभ्यता के रूप में, एक सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में किस तरीके से तरक्की की है। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर की आबादी बढ़ने की रफ्तार देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा है? चौंकिए मत, ये हकीकत है कि हमारे जोधपुर शहर में आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है वो देश और प्रदेश के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये पिछली जनसंख्या में ये वृद्धि हुई थी। 1931 से लेके 2011 तक, यानी 8 दशकों में जो 8 बार जनगणना हुई है, अभी 9वीं जनगणना चल रही है। इस सभी दौरान जोधपुर एकमात्र ऐसा शहर रहा है जहां की जनसंख्या वृद्धि देश और प्रदेश से ज्यादा रही है। और ये सब कैसे? जब हम आंकड़ों की धूल को झाड़ते हैं, पुरानी जनगणनाओं को देखते हैं, तो ये सामने आता है कि कैसे जोधपुर पिछले 80 साल में एक कस्बे से महानगर का रूप जोधपुर ने अख्तियार कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं जोधपुर की सेंसस डायरी। आज चूंकि संडे को हम इस तरीके की बात करते हैं, तो चलो बात शुरू होती है 1931 से। उस वक्त मारवाड़ की रियासत अपनी परंपराओं में सिमटी थी। लोग परकोटों में रहने के आदी थे। जो दरवाजे थे वो बंद हो जाते सूर्यास्त के बाद में। उसके बाद में आवागमन जो है वो शहर का इतनी ज्यादा न तो चकाचौंध थी, घर में लालटेन की रोशनी थी, चिमनी की रोशनी थी, चूल्हे की आग थी, उस पर रोटी बनती थी। हम उस जोधपुर में 1931 की अगर हम बात करें, या हम अगर आज़ादी के कुछ साल बाद तक भी बात करें, तब भी ऐसा ही दृश्य होता था। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि उस जमाने में भी 1921 से 1931 के दशक में भी जोधपुर की आबादी ने जो है वो बहुत ज्यादा आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की और भारत और राजस्थान के औसत को भी पीछे छोड़ दिया। यह सिर्फ संख्या नहीं थी, ये जोधपुर के लोगों का बढ़ता भरोसा और रोजगार के खुलते रास्तों का नतीजा था। अब मैं अगर आपको कहूं कि हम 1931 में 4 लाख की जनसंख्या वाले 4,43,654 की जनसंख्या वाला शहर थे, और 2011 में जब आखिरी जनगणना हुई थी तब हमारी आबादी जो है वो बढ़कर 36,87,165 हो गई। यानी सीधी सीधी जो है वो पिछली जनगणना से, जो 2000 की एक जनगणना हुई थी, उसमें हमारे 2011 की जनगणना में एक साथ में 27.74% का इजाफा हुआ। अब आप ये कहेंगे कि साहब आबादी तो बढ़ती रहती है, लेकिन शायद देश का जोधपुर एकमात्र ऐसा शहर होगा जिसमें 1971 से लेके 1981 के बीच इतना तेजी से आबादी बढ़ी कि जनसंख्या वृद्धि दर सीधा 44.68% पहुंच गई। कम नहीं होता 44.68% का आंकड़ा। जबकि उसी जनसंख्या में राजस्थान में जो औसत था जनसंख्या वृद्धि का वो था 32.97%। और अगर देश की बात करें तो उस दशक में देश में भी सिर्फ 24.61% आबादी बढ़ी थी। यानी जोधपुर की आबादी देश के औसत से लगभग 2 गुना ज्यादा थी। और आप अगर देखेंगे तो 1921 से 1931 के दशक से लेके 2001 से 2011 के दशक तक जोधपुर की जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमेशा राज्य, देश और प्रदेश, इन दोनों आंकड़ों में
सर्वाधिक रही है। औसत वृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा हूँ। 2001 की अगर जनसंख्या की बात करें तो उस वक्त जोधपुर की जो आबादी बढ़ी थी वो बढ़ी थी 34.4% की दर से, और राजस्थान के अंदर उस वक्त ये आंकड़ा क्या था, 28.41, और पूरे देश का आंकड़ा क्या था, 21.52%। और 2011 में बात करें तो वृद्धि थोड़ी कम हुई, 27.74 हमारे जोधपुर का आंकड़ा था वृद्धि का, और प्रदेश का आंकड़ा जो था वो 21.30% था, और देश का 17.71%। अब आप ये कहेंगे कि साहब आबादी क्यों बढ़ी? अब ये आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ रोजगार की तलाश में जगह जगह से लोग बाहर से आए और यहाँ आके गए। और जोधपुर में एक कहावत है कि जो यहाँ आता है वो यहाँ का होकर रह जाता है, कारण कि हमारे यहाँ पे राजस्थानी में कहा जाता है कि माँ जायो बड़ो आयोड़ो गणो हुआ। मतलब माँ ने जिनको जन्म दिया है उससे ज्यादा इज्जत हमारे यहाँ मेहमान की होती है। मेहमान हमारे यहाँ बसते गए, हमारी आबादी बढ़ती गई, और इसने हमारे जोधपुर को एक और गौरव दिया, और वो गौरव भी जनसंख्या का आंकड़ा ही हमें बताता है। हिंदुस्तान के संविधान में 22 भाषाएं 22 लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, और जोधपुर शायद एकमात्र ऐसा जिला होगा जहाँ पर ये सभी भाषाएं बोली जाती है। न सिर्फ शहर में बल्कि गांवों में भी ये भाषाएं बोलने वाले लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी सब प्रांतों के लोग यहाँ पे हैं, और ये भाषाएं यहाँ पे बोलती हैं। हाँ, गाँवों में भले बोडो और संथाली जैसी आदिवासी भाषा जो है वो भले नहीं बोली जाती, लेकिन बाकी की भाषाएं बोली जाती है। और ये सभी हमारे यहाँ का जो एक प्रेम है, वो प्रेम यहाँ लोगों को अपनापन बनाने का जो एक काम है, उस काम ने इस जोधपुर को एक गौरव दिया है कि जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो आज जोधपुर एक लघु भारत है। यहाँ की हवा में सिर्फ मारवाड़ की मिठास ही नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृतियों का संगम है। तो आपको कैसा लगा 1931 की शांत गलियों से 2011 की आधुनिक मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा लेने वाले जोधपुर का ये सफर? जोधपुर ने अपनी सादगी और विरासत को खोए बिना यह विकास किया है। आपको क्या लगता है, जोधपुर की जनसंख्या वृद्धि 2026 में भी उसी रफ्तार से जारी रहेगी? हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।